सो इंसेस्टर हीलिंग इन ट्विन फ्लेम जर्नी आज इसके बारे में बात करेंगे। अ, 2-3 व्यूअर्स का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। सो वो उस वीडियो से काफ़ी रेजोनेट कर पाए एंड वो मेरे से सेक्शन लेना चाहते थे, बट आई डोंट नो बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस मे बी अभी वो सेशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स की हेल्प हो जाए, इसलिए मैं आज वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। नो डाउट यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी इससे रिलेटेड कि एंसेस्ट्रल कर्स, एंसेस्ट्रल ट्रैप जिसे हम पितृदोष कहते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी एंड काफ़ी कुछ आप ऑलरेडी भी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ कि पितृदोष और आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष का आना, या आपको पता चलना कि कहीं ना किसी किसी साधन से कि हाँ आप पितृदोष आपकी जीवन में है, या आप ऐसे उतार चढ़ाव अगर फील कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पीढ़ी ने आपको चुना है, या आप इस पर्पस के साथ आए थे, आप किसी न किसी इंसेस्ट्रल पैटर्न को हील करने आए हैं अपनी फैमिली में। एंड ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। मैं पहले वाली वीडियो भी लिंक में डाल दूंगी, वो आप उसको सुनना। क्योंकि जब आप इस धरती पर इंकारनेट होते हैं, किसी फैमिली को अगर आप चूज करते हैं, तो आप उनका इस पृथ्वी से रिलेटेड, जो उनका पंच महाभूत से रिलेटेड या उनके कारण शरीर से रिलेटेड जो डीएनए रहता है, या जो कारण, जिस कारण से वो भी इनकारनेट हुई, या किन कारणों की वजह से अगर उनकी गति नहीं हुई, या उन्होंने आगे आपको ट्रांसफ़र किया, या उन्होंने आपको चूज़ किया उनकी गति कराने के लिए या उनको मार्गदर्शन करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता है चांस। अगर आप अपने परिवार में चूज किए गए हैं, सबसे पहली बात आपको इसके कारण भगवान के पास जाने का एक मौका मिलता है। आपका कनेक्शन भगवान के साथ स्ट्रांग होता है। आपकी फैमिली आपको चूज करती है, आपकी जो सोल फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है, जो लोअर डायमेंशंस में है। ज़्यादातर 90% इस धरा पर जो सोल्स हैं वो लोअर चक्र से डील करती हैं, एंड बहुत ही रेयर सोल्स जो है उनकी गति हो पाती है ब्रह्मरंध्र से, जो कि सबसे उत्तम जगह है इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलने का। लेकिन हर कोई इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, एंड जैसी जीवन शैली सबकी है, जैसी कली का प्रभाव है, और जैसे जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, एक दूसरे से घृणा और ऊंच नीच भेदभाव जैसी चीज़ें इंसान और इस सोल्स के अंदर आती गई, जनरेशन टू जनरेशन ये आगे पास ऑन करते गए, तो वहाँ उनका जो, जब उनकी जीवन समाप्ति हुई तो वो लोअर चक्रा से हुई। लोअर चक्रास जैसे कि हमारे शरीर में कुछ द्वार होते हैं जिनके थ्रू आत्मा जो है, जो सोल है, वो अपनी बाहर जा सकती है। जैसे मुख से सोल का बाहर जाना, या गुदा द्वार से बाहर जाना, ऐसे ही और द्वार रहते हैं, लेकिन सबसे उत्तम द्वार है ब्रह्मरंध्र, जिसे हम अ, ब्रह्मा की दरार भी कहते हैं, जहाँ से आत्मा जो है, जहाँ से सोल जो है वो प्रवेश करती है, एक शरीर को चूज करती है। और जब एक बच्चा छोटा रहता है तो वो उसी अ, तभी वो ईश्वर के साथ एंड डिवाइन सोर्स के साथ इतना कनेक्टेड रहता है कि उस टाइम उसका वो द्वार जो है बिल्कुल यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहता है। धीरे धीरे बंद होता है जैसे जैसे वो आगे आगे अपनी इस जीवन शैली को जीता है, जो जो सीखता है यहाँ पर आ रहकर अपने पेरेंट्स से या यहाँ के समाज से, उसके उसके चलते फिर उसकी जीवन शैली, या आप बोले कि उसकी प्रकृति, जो हम सत्व रजतम 3 प्रकार की है, वैसी हो जाती है। तो हर इंसान को, खास करके जो इस डिवाइन जर्नी जर्नी में है, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनको इस पे फोकस रखना चाहिए कि उन्हें ईश्वर ने अगर एक मौका दिया है कि वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं, और जब वो अपने ऊपर काम करेंगे, अपने डीएनए को हील करेंगे, अपने सोल डीएनए को, करप्टेड सोल डीएनए को हील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका एंसेस्ट्रल हीलिंग हो जाएगा। मीन्स इस धरती पर इस शरीर से रिलेटेड उनके जितने भी रिलेशनशिप्स थे वो भी वहाँ पर हील होंगे, उन्हें भी एक मौका मिलेगा। इसलिए आप चूजन वन हैं। आप अपने आप को ऐसा बिल्कुल लो मत फील किया कीजिए कि, लेकिन हाँ, व्यूअर ने मुझे बोला कि वो अपने एंसेस्टर्स के लिए उनकी हीलिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप
अपने एंसेस्टर्स के लिए इतना अगर आपने सोचा भी है, आपके मन में इतनी बात आई भी है, तो इसका मतलब पहली चीज़ यही है कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और अगर अब तक आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बनते-बनते काम बिगड़ रहे थे, पैसे की रुकावट, रिलेशनशिप नहीं ठीक से बैठ रहे थे या आप जो भी प्रयास करते थे वो नहीं ठीक से हो रहे थे, तो वो आपको एक सामर्थ्य देते हैं। देखिए वो सब कुछ वो खुद लोअर डायमेंशंस में है। नो डाउट वो आपको परेशान कर सकते हैं या आपकी रुकावटें डाल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी पर्पस है। जब आप उस पर्पस को सॉर्ट आउट करेंगे तो वो आपको ब्लेस भी करेंगे, आपके एंसेस्टर्स या डिवाइन। तो कहने का भावार्थ ये है कि अगर आपको इस चीज के लिए चुना गया है तो आप ब्लेस्ड हैं। जितना आपने आज तक रोया है, खोया है, उतना आप पा भी सकते हैं। आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके गुरुदेव और आपके एंसेस्टर्स आपको सामर्थ्य देते हैं। सामर्थ्य मीन्स कैपेबिलिटी देते हैं कि आप, वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। वो कहते हैं कि आप चलो आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और जब आप उनके लिए कुछ करते हैं, लेकिन आप अपना मेन टारगेट अपने ईस्ट को लेके चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप कितनी जनरेशन टू जनरेशन का कर्स हील करने आए हैं और आप किस जनरेशन को ठीक करने आए हैं। इसलिए किसी को भी एंसेस्टर हीलिंग करनी है तो उन्हें इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। अपने डीएनए, अपने करप्टेड डीएनए पे वर्क कीजिए, अपनी ब्लड पे वर्क कीजिए। उससे उससे ऑटोमेटिकली आप जो है अपने एंसेस्टर्स को हील कर देंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ये जो है एक पैटर्न हील हुआ है? आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप इष्ट के करीब जा रहे हैं या आपने जो भी रास्ता चुना, जिस भी धर्म समाज के हैं, आपने जो भी विधि चुनी, लेकिन उसमें आपको दृढ़ता चाहिए, एक संकल्प चाहिए। कम से कम पुरुष हैं आप तो 40 दिन का संकल्प लेके चलिए, स्त्री हैं तो आप 21 दिन का संकल्प लेके चलिए, क्योंकि स्त्री को फिर पीरियड्स की दिक्कत भी कई बारी रहती है। लेकिन आप उस संकल्प में कॉन्टिन्यूटी कितनी लाते हैं, उसमें दृढ़ता कितनी लाते हैं और उसमें आपका समर्पण कितना है और एक शुद्ध मन का शुद्ध समर्पण कितना है, वो मैटर करता है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अपने एक एंसेस्ट्रल पैटर्न को हील कर देंगे और जैसे ही आप उसे हील करेंगे आप अपने अंदर, खुद के अंदर ही इतना चेंज देख पाएंगे। उन 40 दिन के बाद आप देखेंगे कि कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे-धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई हैं। या कुछ नहीं भी है तो ईश्वर के करीब पहुँच रहे हैं आप, ईश्वर आपको एक सही राह दिखा रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा मार्ग है आपका ईश्वर के साथ यूनाइट होने का। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखनी है कि जैसे आप जो हैं, अगर अनमैरिड हैं, तो अगर आपकी अभी अवेकनिंग हुई है, आपको पता है कि पितृदोष है कुंडली में, बर्थ चार्ट में, तो आप के लिए जर्नी थोड़ी और इजी हो सकती है। आप कुछ विधियां करके, कुछ दान पुण्य करके, चैरिटी करके, किसी को कुंडली दिखा के कि मुझे क्या करना चाहिए, उससे करके इस चीज़ को हील कर सकते हैं। और जैसे ही आपके इंसेस्टर्स हील होते हैं, आपका पैटर्न हील होता है, वो आपको ब्लेस करते हैं। वहां पर आपका अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन होना ईजी हो जाता है उनकी ब्लेसिंग्स के साथ। ये थोड़ा चैलेंजिंग उन कपल्स के लिए रहता है जो ऑलरेडी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हैं। जो फोर, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो फोर लीग पैटर्न जो है, जो एंसेस्ट्रल ट्रैप है उसमें ट्रैप हो चुके हैं, वहां पर उन ट्विन फ्लेम्स को अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग को भी देखना है। उन्हें अपने हस्बैंड जो उनके राइट नाउ उनके कार्मिक है, ज़्यादातर कार्मिक होते हैं, जो उनके साथ भी ये पितृदोष होता है, उनकी हीलिंग उनको भी, उसको भी सॉर्ट आउट करना है। फिर ट्विन की हीलिंग है। मतलब वो एक तरह से स्टक इसलिए हो जाती है, इसलिए उनकी जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि समय रहते राइट समय पे उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती है। और उनकी जो एस्ट्रोलॉजिकली या उनकी जो हेल्प होनी चाहिए थी स्पिरिचुअली, वो नहीं हो पाती है या उन्हें गाइडेंस राइट टाइम पे नहीं मिल पाती है, इसलिए वो इन रिलेशनशिप्स में स्टक हो जाते हैं। वहां पर डिवाइन फैमिली या जो भी अविकन सोल है, वो अपने ऊपर वर्क तो कर लेती है, वो अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग तो कर लेती है, लेकिन आप अपने जो कार्मिक राइट नाउ हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके एंसेस्टर्स की हीलिंग आप नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर नहीं हो पाता है, क्योंकि
ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि ये भी किसी जर्नी का पार्ट होते हैं, आपके जो कार्मिक्स होते हैं, तो इनकी भी अपनी एक लीन चलती है, इनका एक पैटर्न चलता है इनकी फैमिली में, तो इनको भी उसको हील करना होता है। क्योंकि ये आप अवेकन हो चुके हैं, आप हील कर रहे हैं, आपकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। आपकी एनर्जी की वजह से आपके कार्मिक पार्टनर की या आपके सोलमेट की लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और वो उनकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन उनका जो अपना पैटर्न है वो उसको हील करना है। देखिए, अगर आपको कोई भी इंसान कहता है ना कि आप अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग हमसे करवा लीजिए, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग कोई और नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग आपको ही करनी होगी। जिसको चूज किया गया है वही करता है। आप अपने पितरों की कर सकते हैं हीलिंग। किसी के पितरों की कोई क्यों करेगा और कैसे कर पाएगा? क्योंकि आप चूजन वन है, आपको चूज किया गया है, तो आपको ही इस जो करप्टेड जंक डीएनए जो सोल पैटर्न में फीड हुआ है उसको हील करना है, कि ताकि आगे की जो जनरेशन है वो इन चीजों से सफर ना करे। तो यहाँ पर जो मैरिड हैं, जो कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, वहाँ पर काफ़ी हद तक डिवाइन फैमिलीज जो हैं वो अपने आप को हील कर लेती हैं, अपने पैटर्न्स को हील कर लेती हैं, एबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए उनके सोलमेट की लाइफ में इनके होते हुए एबंडेंस आती है। या कहीं हद तक कार्मिक के साथ भी उनका रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाता है, सोलमेट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सबकी हाईएस्ट गुड के लिए क्या गुड है। अगर आपके ट्विन की फैमिली कहीं और है, बच्चे हैं, एंड और आपकी अलग से फैमिली है, बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीज़ जो हाईएस्ट गुड के लिए बेटर हो पाता है वो हो पाता है। लेकिन ये सब ही एक डिवाइन फैमिली या अवेकन सोल ही कर पाती है। और जब आप कर लेते हैं तो अ, आप एक ब्लेस्ड सोल बन जाते हैं। मीन्स आप खुद को इतना वो मत समझा कीजिए। देखिए, आप क्या-क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। आपने खुद के पैटर्न को हील किया, आपने अपने कार्मिक के पैटर्न को हील किया। कार्मिक की लाइफ में जो रुकावटें थी, उनकी अबंडेंस में जो प्रॉस्पेरिटी में जो रुकावटें थी, वो आपने अपने इनर वर्क के साथ उनको हील किया है। वो एक डिवाइन फैमिली के होते ही वहाँ, जब तक डिवाइन फैमिली किसी भी फैमिली में है और अवेकेंड है और वर्क कर रही है, तो वहाँ से प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस नहीं जा सकती। इसलिए जिस जिस फैमिली में डिवाइन फैमिली को इंसल्ट किया जाता है, उसको उसका सम्मान नहीं किया जाता है, आदर सम्मान नहीं किया जाता है, या उसकी अवहेलना की जाती है और उसको वो सम्मान नहीं दिया जाता है जो एक लक्ष्मी का सम्मान है। और उसकी जाने से वहाँ से अगर वो अपनी एनर्जी खींच लेती है वहाँ से, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जिस घर से डिवाइन फैमिली चली जाती है उसके बाद उस घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं रहती है। ये बहुत डीप बातें हैं, सो इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि येस यू कैन डू इट। अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि मुझे अपनी हीलिंग करनी है। फर्स्ट थिंग इज यू। आपको, चाहे आपके एंसेस्टर्स हैं, चाहे आपकी फैमिली है, सबके साथ डिटैच रहना है। किसी के साथ इतना सोल लेवल पे कनेक्ट आपको पहले नहीं होना है। क्योंकि जहाँ भी कनेक्शन है, जहाँ भी मोह है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वहाँ पे आप क्लियरली काम नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव में आना है। आपने ये सोच के काम नहीं करना है कि आई एम डूइंग दिस इंसेस्ट्रल हीलिंग फॉर माई एंसेस्टर्स या फॉर माई ट्विन फ्लेम, फॉर थर्ड पार्टी रिमूवल और वट एवर। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है, बिकॉज यू आर सफरिंग अ लॉट। इसीलिए आपको ये जर्नी मिली है कि आप क्या क्या कर सकते हैं पर आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। और आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं मोह अटैचमेंट्स में स्टक होकर सफर कर रहे हैं और आप वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सेल्फ लव में आना है, अपने आप को हील करना है। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करेंगे, आपकी वाइब्रेशन रेज होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। तैसे तैसे आप देखेंगे आपका फैमिली एटमॉस्फेयर इम्प्रूव होता जाएगा। आपके जो जितने भी ये पैटर्न्स हैं, जितने भी आप इनको जो भी बोलते हो, पितृदोष वट एवर, इनको ये सब हील होंगे आपके। और जब आप एक हाईएस्ट वाइब्रेशन में आ जाएंगे, आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, ज़्यादातर सी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादातर ये एक तरह से आपको साधक बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपने 2 दिन पूजा की, 3 दिन पाठ किया, हो गया। कई जन्मों का पैटर्न है, कई जन्मों की करप्शन है ये। 1-2 दिन काम करने से ऐसे हील नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए आराम आ जाएगा, किसी से उपाय भी कराएँगे, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, लेकिन फिर से सेम वो पैटर्न रिपीट होगा। क्यों?
क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को मैंने पहले भी बोला है कि ट्विन फ्लेम इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। जब तक आप इस धरती पे हो आपको इनर वर्क करना है। तो आप पहले खुद को हील कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इम्प्रूव होते जाएंगे आपका आस पास का एटमोसफेयर इम्प्रूव हो जाएगा। आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे। नहीं होगा फिर भी नहीं होगा तो सेट सम बाउंड्रीज, लेकिन आपने अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ने हैं। आपने चैरिटी नहीं छोड़नी है। जितना कर सकते हो 5-10 रुपए किसी को खाना खिला दिया, खास करके जब ये अमावस्या वगैरह आती है कुछ चैरिटी कर दी, किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया। अपने घर के बाहर आप बर्ड्स के लिए वाटर रख सकते हैं, खाना रख सकते हैं, डॉग्स को फीड कर सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चैरिटीज़ कर सकते हैं। अगर हम बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते हैं लेकिन किन्हीं की बहुत ही लोअर डायमेंशंस में अगर सोल रहती है किन्हीं फैमिलीज़ की, तो वहाँ पे कुछ आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंगली कुछ वैसी विधियाँ करवानी पड़ती है। आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो आप भागवत कथा करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए खर्चा बहुत आता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खुद से घर में बैठ के गीता पढ़ा कीजिए, या जैसे ही आप अपना पूजा पाठ करते हैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए उसको रीड किया करिए, करा कीजिए। सुंदरकांड का पाठ खुद से कर सकते हैं। लेकिन संकल्प लेके करेंगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये सब नहीं भी कर पाते हैं आप तो चैरिटी करते रहिए, गाय को खाना खिलाइए, नंदी जी को खाना खिलाइए, कुछ ना कुछ चैरिटी आप करते रहिए। एंड ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, एक महीना कर लिया, 2 दिन, इसको अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए कि दिस इज योर लाइफस्टाइल, ये आपको करना ही है। चैरिटी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे जैसे आप ये करेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होती जाएगी। एंड और आप क्या कर सकते हैं इसमें, रेगुलर मेडिटेशन किया कीजिए। रेगुलर मेडिटेशन को भी अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए। जैसे जैसे आपका ऑरा डेवलप होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा, आपकी वाइब्रेशन रेज होती जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी, तैसे तैसे आप देखेंगे कि ये पैटर्न जो है वो हील होते जाएंगे। एंड एक और साइन आपको मिलेगा कि आपकी फैमिली, जिस दिन आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, आप इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि बहुत लंबे समय से आप ध्यान साधना या मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपकी फैमिली पर भी आता है। आपके घर घर के या आपके मदर भी हैं सडनली स्पिरिचुअलिटी में आ जाती हैं, या आपके बच्चे आ जाते हैं, आपके फादर आ जाते हैं। ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा साइन है कि हाँ अब आपका पैटर्न जो है हील हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो ट्विन फ्लेम्स है इसको हील करने आते हैं। लेकिन फोकस आप अपने ऊपर रखेंगे कि आई एम हियर टू हील माई सेल्फ फर्स्ट। पहले आप अपने आप को उस डिवाइन पावर में तो लेके आइए जिस डिवाइन पावर में रह के आप काम करेंगे और जिस डिवाइन पावर में रह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे रो के परेशान होके इधर उधर घूम के आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डिवाइन फैमिली मीन्स अभी जब तक आप डिवाइन पावर में नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। एंड डिवाइन पावर में आप कैसे आएंगे, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मेडिटेशन को लाइफस्टाइल बना लीजिए, अच्छे कर्मों को लाइफस्टाइल बना लीजिए, लोगों के साथ बाउंड्री सेट करना, थोड़ा सॉलिट्यूड में बैठना शुरू कीजिए, गॉसिप को अवॉइड कीजिए, अच्छी बुक रीडिंग्स कीजिए, ज्ञान की बातें सुनिए, ज्ञानवर्धक बातें सुनिए, सोल से रिलेटेड बातें सुनिए, और छोटी छोटी चैरिटी जो है उसको अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए ऐसे करके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप प्रेयर करते हैं अपनी प्रेयर्स में अपने कुल देवी देवता को या अपने एंसेस्टर्स को हमेशा याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें, या जो भी क्षमा याचना आपको करनी है और उनके लिए उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखें। तो ऐसा करके आप इसको हील कर सकते हैं और आपकी लाइफ में भी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो ज़रूर आएगी और ये ज़रूर हील होगा। सो गाइस, आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं समझ आई होगी तो फिर आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं, कोई डाउट है फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगी। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय।